व्यवस्था विवरण उसका 26वां अध्याय आप अपने अपने बाइबल में से निकालें, उसके बाद हम लोग आगे की ओर जाएंगे। व्यवस्था विवरण उसका 26वां अध्याय उसकी 2 आयतें लिखा है। व्यवस्था विवरण उसका 26वां अध्याय उसकी 1 और 2 आयत को मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ, और आगे को जितने सारे वर्सेस आपको मिलेंगे आप उसे नोट करना, लिखना, याद रखना, आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। और व्यवस्था विवरण 26वां अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, फिर जब तू, आप सभी मेरे साथ बोलिए, फिर जब तू उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा नीज भाग करके तुझे देता है पहुंचे और उसका अधिकारी होकर उसमें बस जाए, तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा, उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने के लिए चुन ले। आमीन। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है जो आज हम लोग सीखेंगे। आप लोग प्रभु के घर में ये फ्रूट्स लेकर आए। आज कटनी का पर्व है। फर्स्ट फ्रूट, पहला फल। कटनी के पर्व में पहला फल किसको देते हैं? अभी हमने वचन में पढ़ा कि जब तू ब्लेस हो, अपने घर में पहला फ्रूट लेकर जाए तो उसमें से कुछ टोकरी में लेकर कहाँ आना? परमेश्वर के। हालेलुया। जो लोग लेकर आए, जो नहीं लेकर आए, या जो लोग सोच रहे हैं, उन सभी के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु आप सभी को आज इस वचन से ब्लेस करने जा रहे हैं। क्यों हम लोग लेके आते हैं? ये फर्स्ट फ्रूट क्या है? अगर मैं आपके इस फ्रूट में से देखूं, किसी के पास टोकरी नहीं होगा, सब पॉलिथिन में या कोई हाथ में कोई कैसे लेकर हैं। ये आज हम लोग सोचते हैं, और मोस्टली चर्चेस में होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। और किस किस के लिए फर्स्ट टाइम है फर्स्ट फ्रूट लेके आना? फर्स्ट है, पहली बार है। जो से आप खड़ा करें, आप ब्लेस होने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जो लोग सुनकर समझकर भी नहीं करते, वो पाप करते हैं। और इसलिए मैं आपको आज वो वचन की ओर ले जा रहा हूँ। और ये जो फेस्टिवल है, ये हुक्म जो है अभी नहीं, चर्चेस बनने पर नहीं, ये उत्पत्ति से है। कब से है? आरंभ से, जब संसार का बनावटी हुआ, जब तैयार हुआ, आदम की सृष्टि हुई, तब से लेकर ये हुक्म है। हालेलुया। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनना, जितने सभी हैं सभी लोग प्लीज केयरफुली ध्यान से प्रभु के वचन सुनना, और प्रभु आपको इसके द्वारा आशीष देगा। आपको मैं वचन व्यवस्था विवरण 26 इसलिए पढ़ाया, जो कुछ हो रहा है अकॉर्डिंग वर्ड ऑफ गॉड है। अकॉर्डिंग, कहीं आपको ऐसी गलत फेस्टिवल में तो नहीं शामिल हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। और इस फेस्टिवल के दरमियान या इस पर्व के दरमियान आपको, आपके परिवार को, आपके आने वाली पीढ़ी को क्या ब्लेसिंग मिल सकती है। इसलिए कल को कोई आपको पूछे तो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्या ये हमारी ब्लेसिंग के लिए, क्या ये हमें आशीष देगा, क्या ये हमारे लिए जरूरी है, क्या हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों के लिए जरूरी है, क्या ये बात बताना जरूरी है। ये बात हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए सभी लोग ध्यान से इस बात को सुने। प्रभु ने कहा, जब तू ब्लेस हो, जब मैं तुझे बेस्ट जगह दूंगा, और लिखा है जब तू उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा नीज भाग करके तुझे देता है पहुंचे। देता है पहुंचे, बोलिए पहुंचे। हालेलुया। मोस्टली बहुत सारे लोग वीजा का वेट करते हैं, उस देश में जाने के लिए वेट करते हैं, न्यू हाउस में जाने के लिए वेट करते हैं, न्यू प्रमोशन में जाने के लिए वेट करते हैं,
लेकिन पहुंचने के बाद तुम्हारा फर्ज बनता है। वो कौन पहुंचा रहा है? परमेश्वर। वो देश कौन दे रहा है? परमेश्वर। वो मैरिज लाइफ में मैरिज करके एक न्यू हाउस में जाने के लिए कौन पहुंचा रहा है? परमेश्वर। पहुंचाने के बाद, ब्लेस करने के बाद, तुम अनॉइंट होने के बाद तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम्हें क्या करना है। पहले में तुम्हें ब्लेस करने के बाद, तुम्हारे घर को ब्लेस करने के बाद, तुम्हारे बच्चों को ब्लेस करने के बाद, स्कूल में एडमिशन कराने के बाद, मतलब स्कूल में पढ़ने के लिए पहुंचने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। तुम हॉस्पिटल से निकलकर घर में सकुशल पहुंचने के बाद तुम्हारा जिम्मेदारी बनता है। जब यहोवा तुम्हें पहुंचाए तब उसके लिए क्या होगा? एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सभी उत्पत्ति में जाएंगे। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय, उत्पत्ति के 2 अध्याय। अगर मीडिया टीम के पास बाइबल वर्स है तो वो लोग दिखाएं, नहीं है तो आप सभी लोग बाइबल में मेरे साथ देख सकते हैं। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय। कहां से ये बात शुरू हुई और क्या है? जिनके पास बाइबल नहीं है वो बाइबल लेके आया करें और आप ध्यान से मुझे देखना। अगर आप मुझे देखोगे, सुनोगे तो आज आप ब्लेस होगे। और मैं आपके लिए तो बाद में प्रेयर करूंगा, वो प्रेयर आपके लिए वर्क करेगी कि आप टेस्टिमनी को रिसीव कर सकें। हालेलुया। मैं यहाँ पे खड़े होके आपको बोलकर, आपके लिए प्रेयर करके, आपके लिए टेस्टिमनी को बनाने के लिए नहीं खड़ा। परमेश्वर आपके लिए यहाँ पर मौजूद है, आपको समझाने के लिए और आपको ब्लेस करने के लिए, आपको टेस्टिमनी को बनाने के लिए। मैं जस्ट उसका यूज होने वाला वेपन हूं जो आपके लिए यूज होता है। तो इसलिए आप मुझसे आशीष नहीं पाएंगे, आप मसीह को सुनने से आशीष पाएंगे। हालेलुया। इसलिए बी केयरफुल, ध्यान से सुनना। और आप सभी जितने टीनेजर्स हैं और जो लोग नीचे हैं बैठे हैं, अटेंडेंस लेते हैं, उनको भी बुलाओ। सभी लोग जितने खाना वाना बना रहे, खाना बना चुके हैं, उनको भी बुलाओ। सभी लोग वचन सुनो ध्यान से और प्रभु का धन्यवाद करना। मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। जितने सारे लोग हैं सभी ध्यान से सुने। प्रभु का वचन कहता है, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। आप देख रहे हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। किससे बनाया परमेश्वर ने? मिट्टी से। किससे बनाया? और जो आप लोग यहाँ पर मेरे सामने लेकर आए हैं, यहाँ पे आप प्रभु के लिए लेकर आए हैं, ये सभी चीजें में से एक भी चीज एयर में नहीं बनती। इसमें से कोई भी चीज हवा में नहीं बनती, लेकिन सभी चीज मिट्टी से बनी है। मिट्टी से बनी है। बी केयरफुल, बहुत ध्यान से सुनना। जो लोग कभी सुने नहीं या समझ नहीं पाए, सभी ध्यान से सुनना। आपकी घर, आप और आपके बच्चे, आपका भविष्य इस वचन में है। और अगर आप ध्यान से सुने, आप बहुत ब्लेस होंगे। प्रभु ने कहा कि आदम जीवित प्राणी बन गया। और 8 आयत में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने, मेरे साथ बोले, यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। हालेलुया। इस आयत में परमेश्वर ने वाटिका बनाई, आदम को बनाया, आदम को वाटिका में लेकर गया और उस वाटिका में बेस्ट फ्रूट देने वाले खड़े किए। पेड़ किसने लगाया? किसने लगाया? उगाया किसने? फल कौन लेकर आया? आदम कुछ कर रहा है? न
आदम को भी प्रभु उस पेड़ के पास लेकर गया, वहां रखा। मैं आपको कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आदम कुछ कर रहा है? नो। आदम को कहा कि आदम तू इस जगह की रखवाली कर, खा। भले और बुरे का पेड़ था और जीवन का भी पेड़ वहां था। समझ रहे आप? उसके बाद में 15 आयत में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर, 15 आयत में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। हालेलुया। कहां रख दिया? अदन की वाटिका में। आपको स्टोरी अच्छे से पता है, लेकिन जो मैं अभी कहने जा रहा हूं आप बहुत केयरफुल सुनना। आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से पता है। प्रभु ने अदन की वाटिका में उसे ले गया, रखा। मतलब आदम कहीं अलग जगह पर बनाया गया था, अदन की वाटिका में नहीं बनाया गया। अदन की वाटिका अलग बनाई गई थी। आदम को लाकर अदन की वाटिका में रखा और रखकर कहा, अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे। क्या करे? हालेलुया। क्या करे? काम करे। प्रभु की इच्छा है उसके बच्चे हमेशा काम करे, वेले ना रहे। क्या करे? काम करे। ये आपके माइंड में होना चाहिए। प्रभु के बच्चे हमेशा काम करें। क्या काम करेगा? पेड़ तो प्रभु ने लगाया, फूल भी है, फल भी है, सब कुछ है। काम क्या करेगा? क्या काम? प्रभु के बच्चों के लिए प्रभु का कमांडमेंट है, वो चाहते हैं कि उसके बच्चे क्या करें? काम करें। हालेलुया। सभी ध्यान से सुनना, मेरी बात को सभी लोग ध्यान से सुनना। कोई किसी को डिस्टर्ब ना करना। अगर कोई किसी को डिस्टर्ब कर रहे हो या कोई किसी की और साइड कर रहे हो तो आप अपनी ब्लेसिंग खोलोगे और वो भी अपनी खोलेगा। इसलिए और वो बेटी सैली है, उसको बुला, उसके टेस्टमनी ले। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि और ध्यान से आप लोग सुनना कि प्रभु ने कहा कि काम करे और उसकी रक्षा करे। उसकी जो भी वाटिका प्रभु आपको देता है, अगर आपका मैरिड लाइफ है, फाइनेंशियल लाइफ है, कॉलेजेस की लाइफ है, स्टडी लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, उसकी रक्षा करने के लिए प्रभु आपको कह रहा है वहां काम करो, वहां पर काम करो, वेले ना रहो। प्रभु चाहता है उसके सारे बच्चे क्या करें? काम करें। और देखिए काम क्या था? प्रभु ने कहा काम कर और उसकी रक्षा कर। जो कुछ तुझे प्रभु ने दिया है उसका काम कर और उसकी रक्षा कर। काम कर और रक्षा कर, काम कर और रक्षा कर। और आगे के लिए लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का ही जो ये वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। किससे मर जाएगा? किससे मर जाएगा? छूने से कि खाने से? छूने से कि? गलत चीज मत खाना, जो परमेश्वर मना करता है तो मर सकते हो। बेटी को बुलाएंगे, स्कूल में आएंगे तो मीडिएटिंग वॉलेंटियर स्कूल में आएंगे। 2-4 दिन पहले उसकी तबीयत खराब हो। तुम्हारा तबीयत खराब हो गया? जितना कुछ मत, क्योंकि इतना टाइम। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही थी बॉडी में? पूरी बॉडी पेन की, फीवर और लेग्स में इतना पेन था कि मैं बैठ नहीं सकती थी, कुछ नहीं हो रहा। ये अचानक हुआ था कि लगातार हो रहा? नहीं, अचानक ही हुआ। अचानक हुआ। और पहले दिन भी उसके लिए प्रेयर किए और उस दिन में नहीं था, आउट ऑफ जलंधर था। तो नेक्स्ट डे जब मुझसे मिला तो मैंने इसके लिए प्रेयर की। तो प्रभु ने कहा इसने क्या खाया था? गोलगप्पे। कितने टाइम में? दोपहर में। प्रभु ने क्या कहा? खाएगा तो मर जाएगा। भी केयरफुल। और इसके परिवार में जितने सारे लोग हैं, आप सभी भी केयरफुल। और आप सभी जितने सारे सुन रहे हैं, गलत बंदे के हाथ से बेड टाइम में इसने वो फ्रूट खा लिया। इसे नहीं पता, इसने सोचा कि वो मेरा अच्छा मित्र है,
और उसने खा ली, और उसके बाद तुम्हारी बॉडी में ये सारी बीमारी शुरू हो गई। जानते क्या था? वो दिख तो रहा था भीड़ की तरह, लेकिन वो उसमें एक काम करके लेकर आया था कि ये बिल्कुल अंडर कंट्रोल हो जाए डिमॉन्स की। लेकिन जैसे ही मैंने इसे कहा, उसके बाद तुम्हें पेन हुआ? मैं एकदम ठीक हो गई। मैंने प्रेयर नहीं की थी, मैंने उसको कहा क्योंकि शैतान बेपर्दा हो गया तो वो भाग गया। जब भी शैतान बेपर्दा होगा, तुम्हारी सिकनेस, तुम्हारी पेन, तुम्हारी तकलीफें तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम गलत जगह से खा रहे हो, गलत जगह से। और दूसरा जब फ्राइडे उसके लिए प्रेयर हुई, ये खुद अपने प्रेयर कर रहे थे। तुम्हारे हाथ में क्या था? वॉच। कितने टाइम से पहना है? 2-3 महीने से पहनी थी। उसमें क्या हो रहा था? जब आप आए थे तो मैंने ना वॉच उतार कर रख दी थी, पर जब मैंने लास्ट प्रेयर हुई, बुआ जी प्रेयर कर रहे, तो मुझे लगा कि मेरी वॉच मेरे हाथ में ही है, तो मैंने उसको ठीक भी किया। पर जब आप लास्ट प्रेयर कर रहे थे तो मेरी बाजू ना एकदम हल्की सी होने लगी, तो मेरी बाजू में दर्द भी था, वो भी ठीक हो गया। तो मैंने देखा मेरी हाथ में वॉच ही, मैंने ऐसे हाथ लगा कर देखा, कुछ भी नहीं मेरे हाथ में। तो मैंने बाद में जब प्रेयर खत्म हुई तो मैंने देखा कि मैंने जहाँ वॉच रखी थी वहीं है, तो वहीं वॉच पड़ी हुई थी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। वो खाना खाने के बाद, वो डिलीवर होने के बाद, उसके पास फिर से उसके पैर में तकलीफ आ गई, क्योंकि एक और कनेक्टिंग चीज डिमॉन्स का उसके पास था, वो वॉच। अपने घर में तुम अपने बच्चों के साथ साथ अपने लिए भी श्राप कमा लोगे। सतर्क रहना, खाना मत। गॉड ब्लेस यू। प्रभु ने इंस्ट्रक्ट किया था कि खाना नहीं, लेकिन खा ली। मोस्टली बच्चे, टीनेजर्स ये सोचते हैं कि यह मेरा फ्रेंड है जिसने मुझे ये गाड़ी दी है। तुम डैमेज हो जाएगा 2-4 दिन के बाद, और बचाने वाला कोई नहीं। तुमने उससे खा ली, तुम प्रभु के लोग हो, तुम अंडर कंट्रोल डिमॉन्स के हो जाएगा, तुम्हें वो कुछ भी समझ नहीं आएगा। कितने ऐसे खा के प्रोजेस्ट करते। आदम को पिताजी ने कहा बेस्ट चीज दी, सब बना कर दिया, रेस्टिंग प्लेस में लेकर गया, कोई काम आदम नहीं करता था, खाली देखभाल करता था। जो पिताजी ने दिया उसका देखभाल करना उसका काम था। वो बेस्ट पर्सन, और शाम के वक्त प्रभु से आके मिलता था। कितना ब्लेस्ड आदमी जाने। और प्रभु ने एक चीज उसे कही कि ये मत खाना, ये मुझे बिलोंग करता है, ये मेरा है, ये मेरा। जीवन का वृक्ष कहां रखा, उसके लिए नहीं कहा, उसे खा, इसको खा, नो टेंशन। लेकिन ये जो नॉलेज का वृक्ष है, कैसा पेड़ था ये? भले या बुरे के, किसका? ज्ञान का। किसका? ज्ञान का पेड़। किसका पेड़ था ये? ज्ञान का पेड़। और किसको बिलोंग करता था? किसका था? किसका? शैतान कहने किसका? लिखा है कि ज्ञान का पेड़ वृक्ष को भी लगाया। किसने लगाया? तो किसको बिलोंग करेगा? बहुत से लोग सोचते हैं शैतान का पेड़ था। शैतान का नहीं, वो प्रभु का पेड़ था, प्रभु को बिलोंग करता था। प्रभु ने कहा ये मेरा है, ये इसे मत छूना, ये मेरा है, इसे तू मत छूना, बाकी सारी चीजें तेरे कंट्रोल में। तू जिस पेड़ को भी हाथ लगाता, केला का, फल का, अंगूर का, सब तेरा है। और इसके लिए तूने कोई मेहनत नहीं करना, कोई पसीना नहीं बहाना, ये सब कुछ मैं ही उड़ाऊंगा। तू बस इसे खा, बेस्ट रहे, पीसफुल रहे, एंजॉय कर, रिजॉइस करो। मेरा धन्यवाद। ये खुदा की प्लानिंग है, और वो चाहता है उसके बच्चे ऐसे ही रहे। लेकिन ना, ऐसा चला नहीं, ऐसा चला नहीं। ये लव ऑफ गॉड है, ये लव ऑफ गॉड है। प्रभु प्यार करता है ऐसा कि वो आपको बेस्ट चीजें देना चाहते हैं, वो आपको बेस्ट चीज देना चाहते हैं। और प्यार इसमें है कि जो आपसे प्यार करता है, आप उससे प्यार लो, आप उससे प्यार लो, और प्यार लेकर आप उसे क्या दोगे?
उसके हुक्म को पालन करना। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 15 आयत, अगर तुम मेरे से प्यार करते तो मेरे हुक्मों को मानना। ये कमांडमेंट थी, ये लॉ था आदम के साथ। आप सोचिए, प्रभु ने उसे बेस्ट सब कुछ दिया, कहा ये मत करना, ये मुझे बिलोंग करता है, ये मेरा है, इसे तू छूना नहीं। और प्रभु का प्यार उसने ठुकरा दिया। हम सभी प्रभु के प्यार को ठुकरा दिया। हमारे भी फाइनेंशियल लाइफ में जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस प्लेस में, आपके घर में परमेश्वर एक भले और बुरे का जो ज्ञान का पेड़ है ना, एक ऐसा पेड़ आपके जीवन में लगा था जिससे आपको ब्लेसिंग। वो किसका है पेड़? आपके घर में एक पेड़ है जो प्रभु का है, आपके लाइफ में एक पेड़ है जो प्रभु का है, जो आपके फाइनेंशियल लाइफ में एक पेड़ है तो प्रभु का है, जिसके द्वारा आप ब्लेस्ड हैं। प्रभु ने कहा तू सब कुछ एंजॉय कर, लेकिन इसे छूना, ये मुझे बिलोंग करता है। ये किसको बिलोंग करता है? ये तू छूना तू प्रॉस्परस होगा। जानते प्रभु का वचन कहता है, एक अध्याय जेनेसिस 1 अध्याय 27 आयत में लिखा है, 1 अध्याय 27 आयत में कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। ये प्यार है परमेश्वर को जो प्रभु ने दी, आप सभी को दे, हम सभी को देते हैं। और उत्पन्न किया और कहा 28 आयत में लिखा, और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी भर जाओ। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आपका अकाउंट हेल्दी रहे, आप ब्लेस्ड रहो, आपके पास एक नहीं कई सारी गाड़ियां हो। ये किसकी इच्छा है? आप एक ही कंट्री के सिटीजन नहीं, कई सारे कंट्री के सिटीजन ना हो। किसकी इच्छा है? एक ही लैंड ना खरीदो, कई और सारी लैंड्स कर दो। ये किसकी इच्छा है? हालेलुया। जो लोग ये विश्वास कर रहे हैं वो ब्लेस हो रहे हैं। प्रभु ने कहा, मैं नहीं कह रहा, प्रभु ने कहा फूलो फलो, मतलब जो फल लगे उससे भी डबल तुम्हें मिले। जो तुम्हारी सैलरी आ रही है उससे डबल आई, प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। जो बिजनेस तुम स्टार्ट कर रहे हो उस बिजनेस में डबल ब्लेसिंग आई, प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। जो अनॉइंटिंग तुम्हें मिली है उससे डबल अनॉइंटिंग मिली है, प्रभु की इच्छा है। स्टॉप, स्टेप, स्टे, फैल जाओ, ये डिमोन्स की इच्छा है। प्रभु की इच्छा की फलो बढ़ो बढ़ो। ये आदम को प्रभु ने अपना प्यार दिखाया, लव और फादर था, सब कुछ उसे दिया। और देखिए क्या कहता है, फल फूल बढ़ता जा, भर जा और उसको अपने वश में कर ले, सारी चीजों को अपने। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपका कुत्ता आपके वश में हो तो प्रभु आपको सामर्थ दिया है, क्योंकि तो हमारे नाम वश में होता है। लेकिन मोस्टली लोग प्रेयर करते हैं कि मेरा पति मेरे वश में हो जाए, नेवर, कभी नहीं। पति प्रेयर करते हैं कि मेरा पत्नी वश में हो जाए, मैनकाइंड आपके वश में नहीं है। ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु कहते हैं कि जितनी सारी जानवर, पक्षी, पशु, पानी में रहने वाले, जितने सारे चिड़िया, पेड़, सब कुछ देख रहे हो धरती में, जो कुछ पावर्स तुम देख रहे हो सब तुम्हारे कंट्रोल में है। हालेलुया। ये गिफ्ट है प्यार का, परमेश्वर का दिया हुआ। और प्रभु ने कहा सुन, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, उन जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं वे सब में तुमको दिए। सब प्रभु ने किसे दिया? आदम को। क्या प्यार है पिताजी का। आदम को कहा जा काम कर। क्या कहा? आप सभी हमेशा कहते हो सुबह उठ के कि मैं काम करना चाहता हूं। हालेलुया। जितने लोग ये सुबह उठ के कहते हैं कि प्रभु मेरे काम पर ब्लेस कर, वो ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम से, वो ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम से। और जल्दी मैं आपको उस ओर ले जाना चाहता हूं। क्यों मैं इस चैप्टर पे लेकर आया? क्योंकि आज तो फसल का दिन, तो ये आदम की क्या कहानी है? जानते क्या था? जितने फसल, जितने पेड़, जितने पौधे, जितनी बेस्ट चीजें, गाय, बैल, बकरी, जितने किसको दिए पिताजी ने? हम उसे नहीं देते, हमें किसने दी? परमेश्वर ने दिया। और कहा इसमें बढ़ता जा, एक्सटेंड हो, एनलार्ज हो। जो कुछ आपको मिला, जितने सारे यंगस्टर्स हैं, ध्यान से सुनना।
आदम की शादी नहीं हुई थी, यंग था, अकेला लड़का। किसका? पिताजी का। ओनली वन। अपने स्वरूप में बनकर सारे सुपर नेचुरल पावर्स उसमें थे। शेर को कहता तो शेर, भालू को कहता तो भालू, मछली को कहता पानी से बाहर तो मछली बाहर, सब सुपर नेचुरल पावर्स उसमें थे। कितना बढ़िया लड़का। और पिताजी ने कहा, क्या बात है बेटे, ये मत खा, ये मत, ये मेरा। कहता ओके, ये मैं नहीं खाऊंगा, ये हमारे बाप को बिलोंग करता है। लेकिन हमेशा ऐसे नहीं, सैड बैठा हुआ है। पिताजी ने कहा, आदम खुश नहीं है? नहीं खुश हूं। खुश नहीं है? नहीं खुश। लग रहा तेरे चेहरे से खुश नहीं। क्या बात है? क्योंकि शाम को कौन मिलने आता था उससे? क्या बात है, जिससे प्रभु मिलने आए, कितना आनंद का बात है। हालेलुया। वो बैठीगा में खाता पीता, बेस्ट चीजें, सब बढ़िया चीजें, और लेकिन प्रभु उससे मिलने का करते सैड है। कहता नो बेटा खुश, लेकिन उसको तो पता। कहता नो प्रॉब्लम, मैं तेरे लिए बेस्ट गर्लफ्रेंड लेके आता हूं, टेंशन मत ले। और उसे देख के ही खुश हो गया, बोला वाह वाह क्या बात है, पिताजी आपने बेस्ट चीज मुझे ला के दिया। कहता अच्छा, तो अब तू इसका नाम दिया। लेकिन इसको भी सिखाना कि ये किसको बिलोंग करता है, ये पेड़ मुझे बिलोंग करता है, ये मेरा है, इसको हाथ नहीं लगाना, इसको खाना नहीं। नो डाउट पिताजी, कोई बात नहीं। तब तक मनुष्य मैन वुमैन के ऊपर रूल नहीं कर रहा था, तब तक वो उससे प्यार करता था, तब वो एक दूसरे के समान थे, एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। तब तक वो श्राप नहीं आई थी, तब तक ये नहीं कहा गया था कि आज से, वो हमेशा कहती रहती कि तेरी लालसा तेरे पति में बनी रहेगी, है ना? तेरी लालसा तेरी पति में रहेगी और तेरा पति तेरे ऊपर प्रभुता करेगा। ऐसा था नहीं, ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं था, क्योंकि पिता दोनों से बराबर प्यार करता और उन दोनों को दिया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं चला। उसने आकर उसको छू लिया, उसको खा लिया जो पिताजी का था, उसने वो खा। लड़के ने नहीं खा। कौन खाया? बी केयरफुल, जो लोग गर्लफ्रेंड रखते हैं, जो बॉयफ्रेंड रखते हैं, प्रभु को जानकर, और अगर रख रहे हो सिखाओ उसे कि डोंट टच। पिताजी ने मना किया, खाना नहीं, खाना। ये बिलोंग किसको करता है? आपकी बॉडी किसको बिलोंग करती? लेकिन तुमने अपनी बॉडी किसको दे दिया? ओ गर्लफ्रेंड को, वो बॉयफ्रेंड को। कर्स शुरू हो गई। जैसे ही खाया, पिताजी आए, आदम ये क्या किया तूने? पिताजी मिस्टेक हो गई। नो, कोई मिस्टेक, कोई से फॉरगिवनेस नहीं। उसने गलती की, नो, गलती से बड़ी भयंकर काम किया कि पिताजी के प्यार को ठुकरा दिया। प्यार बोगे तो प्यार काटोगे, प्यार छीनोगे तो तुमसे प्यार छीनी जाएगी। उसने उसी वक्त कहा, तो 3 अध्याय उत्पत्ति की शुरू होगी, जो पिताजी की चीज है ना उस पे हाथ लगा दी उसने। प्रभु ने कहा, मैंने तुझे सब कुछ दिया। मेरा प्यार इसमें था कि तू मेरे हुक्म को मानता, लेकिन तूने माना नहीं। उसी वक्त जजमेंट हुआ और प्रभु ने कहा, आज से इस स्त्री की पीड़ा बढ़ जाएगी। पहले ऐसे नहीं था, पहले भी वो प्रसव करती लेकिन पीड़ा ना होता। फूलों फलों के क्या स्थिति और बढ़ते लेकिन उनको पीड़ा ना होती। लेकिन पीड़ा तभी आया जब उसने पिताजी के चीज को हाथ लगा। आदम को कहा, आज से तू काम करेगा। पहले भी तो कहा था काम करने के लिए, कहा था ना, लेकिन बाद में कहा नो, इस काम में चेंजेस आ गई। आज हम काम करते हैं,
चेंजेस आ गई कि पसीना बहा बहा कर काम करेगा और तेरी जमीन जो फल देती थी उठ कटारे तुझे देगी। ये गलत हो गई। कितने टीनेजर्स गलती करते, कितने नौजवान पति पत्नी शादीशुदा लोग इतना प्यार प्रभु ने दिया, कहा ये मत छूना, ये मत खाना, ये मुझे बिलोंग करता है, उसी को पकड़ो। उसके कारण से पिताजी ने कहा अब आदम यहां नहीं रहेगा, नो तू अब यहां नहीं रहेगा। वो कहता पिताजी माफ कर दो, माफ कर दो मुझसे गलती हुई। कहते नो, इसे निकाल दो यहां से, गेट आउट, यहां से निकल जा, तेरे कारण जमीन श्रापित। 3 अध्याय में लिखा है, उत्पत्ति 3 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो 16 आयत लिखा, फिर स्त्री से परमेश्वर ने कहा मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भ होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। पहले नहीं, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। तुझे कहेगा शट अप, तुझे शट आउट, तुझे कहेगा गेट आउट, तुझे गेट आउट, ब्रिंग हियर, तुझे लाना, क्योंकि तू उसके तेरे ऊपर कौन प्रभुता करेगा? तेरा। और पत्नी यहां प्रभुता करती है, मैंने देखा है, वो प्रभुता करना है सोचते हैं और वो फैमिली डैमेज हो जाती है। अंडर में रहो, ऑनर योर हस्बैंड, योर हस्बैंड विल लव यू, यू डोंट लव, ऑनर। पत्नी इस चक्कर में प्रभुता करने लगती है आई लव यू, तुम कभी लव नहीं कर सकते, तुम्हारे कैटेगरी में लव नहीं है। लव कौन करेगा? आदम। कौन करेगा? आदम। नेवर बी फेल, आदम का लव नेवर भी फेल। बाप को छोड़ दिया, उसकी बात मान के, देखो क्या प्यार कर रहा है, बाप का प्यार भूल गया। और इसीलिए पिताजी ने कहा, और आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष को फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी तूने खा लिया, इसलिए तेरे कारण भूमि श्रापित हुई। तेरे कारण भूमि, जिस भूमि की आप खेती कर रहे हो, जिस जगह में आपको ब्लेसिंग मिल रही है, उसमें एक पेड़ है जिसको तुम छूना मत, उसमें एक चीज है जिसको तुम छूना मत। अगर तुम उसे छू लिए जो प्रभु को बिलोंग करता है, पूरी की पूरी बिजनेस स्थापित हो जाएगी, पूरा का पूरा तुम्हारा घर श्राप, पूरा अकाउंट श्राप, पूरी बॉडी श्राप। तुम्हारी बॉडी में एक हिस्सा है जो किसको बिलोंग करता है? परमेश्वर। उसे तुम अपने कंट्रोल में मत लेना, पूरी बॉडी श्रापित हो जाएगी। तब सिकनेस, डिमॉन्स, कितनी चीजें तुम्हारी लाइफ में। प्रभु ने कहा निकाल इसको। आदम कहा पिताजी प्लीज मुझे मत निकालो, भाई साहब प्लीज मुझे मत निकालो, माफ कर दो। निकाल, बाहर निकालो आदम को, घसीट कर बाहर निकाल दो। इसलिए नहीं कि आदम ने हुक्म नहीं मानी, इसलिए कि उसने पिताजी के प्यार का देखो भाई बहुत धोखा दिया उसने। पिताजी बहुत दुख लगा, निकालने का मतलब समझते हैं, घसीटता हुआ निकाल। और बंदा जाना ना चाह रहा हो, माफी मांग रहा हो, लेकिन निकाल दिया। उसने अपने बेटे को निकाल दिया और निकाल कर खाली नहीं, चेरोबिम्स चारों तरफ लगा दिए, फायर वॉल्स लगा दिए, ब्लेड्स लगा दिए, फायर ब्लेड्स। कभी लौट के नहीं आएगा ये। दाएं बाएं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ऊपर नीचे से सील कर दो, कभी वापस नहीं आएगा ये। एंजल्स भी कहते होंगे पिताजी इतना आप क्यों गुस्सा हो, एक ही तो लड़का, नो कभी वापस नहीं आएगा ये। आज से हमेशा के लिए जमीन पर काम करेगा। जान रहे हैं ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं? सेम एक पेड़ प्रभु का आपकी लाइफ में है, एक हिस्सा परमेश्वर का आपकी जिंदगी में, कमाई में, फसल में, आपके बिजनेस में, आपकी सैलरी में, आपके माइंड, आपकी हार्ट, आपकी बॉडी में एक चीज है जो प्रभु को बिलोंग करता है। चुना मत, तुम श्रापित हो। कौन सा है वो? कौन सा है? टाइप 10 इसका, और ये फर्स्ट फ्रूट 10 तो आपने सभी ने सुना। ये फर्स्ट फ्रूट ये किसको बिलोंग करता है? कैसे जानते? तुम उसे चुना मत,
तुम श्रापित हो जाओ। और उसके लिए जल्दी हम जाएंगे, टाइम हो गया। क्या है वो? फर्स्ट निर्गमन उसका 13 अध्याय, निर्गमन उसका 13 अध्याय। कई सारे आज निकाले गए, कितने सारे आज निकाले गए अपनी अपनी ब्लेसिंग की जगह से। कितने सबके बिजनेसेस ठप है, हेल्थ ठप है, हेल्थ डैमेज है बॉडी, तुम्हारी सोल में, तुम्हारी बॉडी में कई सारी सिकनेस। क्यों? जो हिस्सा प्रभु को देना तुमने दी नहीं, जो प्रभु को बिलोंग करता वो हिस्से में तुम अपना राज्य लेना, इसलिए पूरी बॉडी श्रापित। इसलिए लिखा है निर्गमन 13, प्रभु ने कहा, एक आयत मेरे साथ पढ़ेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 2 आयतें लिए, क्या मनुष्य के क्या पशु के इस्राएलियों में जितने अपनी अपनी मां के जेठे हो, पहले हो, उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वो मेरा ही है। हालेलुया। ये नहीं कहा लेकर आना, मेरा कह के देना, नो, इसे पवित्र माना, ये कंप्लीटली मेरा ही। जितने लोगों के जेठे लड़के हैं, फर्स्ट बच्चे आपका, फर्स्ट जो फर्स्ट है, हालेलुया, जो फर्स्ट है, प्रभु का धन्यवाद। सब के सब ऑलरेडी प्रभु के हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने लिए धन्यवाद करें कि आप प्रभु के हैं। फर्स्ट फ्रूट किसका है? परमेश्वर। किसका है? उसको पवित्र मानना। तो ये पवित्र करने से वो पवित्र नहीं होगा, वो ऑलरेडी पवित्र है। और उसे पवित्र मानना, वो किसका है? परमेश्वर। ये पेड़ मेरा, आदम आरामा, ये मेरा, उसने तुम पहले को पकड़ लेना, पता क्या होगा? लैंड से बाहर, लैंड से, ब्लेसिंग से, हेल्थ से, प्रॉस्पेरिटी से बाहर, सीट कर बाहर निकला। कहा पहला मेरा। और प्रभु का वचन कहता 11 आयत में, फिर जब यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तुम्हारे पुरखाओं से, 11 आयत अगर है तो निकाल के दिखाए, सभी लोग ध्यान से सुनना। इसी अध्याय का 13 में 11 आयत पढ़ा। फिर जब यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तुम्हारे पुरखाओं से और तुमसे भी खाई है, तुम्हें कनानियों के देश में पहुंचा कर उसको तुम्हें दे देगा। ब्लेसिंग तुम्हें, और ये ब्लेसिंग तुम्हें दे देगा। दोस्त बोले दे देगा। हालेलुया। देने के बाद की बात है, देने के पहले की नहीं, ब्लेस करने की बाद की बात है। कितने लोग ब्लेस होने के बाद की टाइम का वेट कर रहे हैं? टेस्टिमनी के बाद का टाइम। हालेलुया। टेस्टिमनी के बाद के टाइम के लिए धन्यवाद करें। ये प्रभु आपको दे देगा। ये प्रॉफिटिक वर्ड है कि प्रभु आपको दे देगा। ये उसका वायदा है, वो आपको दे देगा। आपके करने से, किसी के कहने से नहीं, वो परमेश्वर का वायदा है, वो तुम्हें ब्लेसिंग दे। उसके बाद आता है, उसके बाद लिखा, तब तुम में से जितने अपनी अपनी मां के जेठे हो, उनको, तुम्हारे पशुओं में जो ऐसे हो, उनको भी यहोवा के लिए अर्पण करना। सब नर बच्चे तो यहोवा के। पहला फ्रूट किसका है? किसको अर्पण करना? ये तुम लेके आओ, रिक्वेस्ट नहीं करना, ये ऑलरेडी प्रभु का है। ये किसको देना तुमने? पहला फ्रूट, फर्स्ट लाइफ। आप पहला फ्रूट, आप अभी कितने सारे लोग आम खाने लगे? आप कितने खाए आम? अभी आम का सीजन है, खाए? मना तो नहीं करो, खाते क्यों नहीं खाते? सीजन में फ्रूट आता है, कभी कभी 24 महीने तो आम नहीं आता, सीजन में आता है। आम खाए, फर्स्ट फ्रूट आप खाए, आपके मुंह में आने से पहले आपको याद आना चाहिए, आए पहला वाला किसको देना? लेकिन तुमने खा लिया, अगले दिन एसजीएल में एडमिट किया, क्योंकि तुमने किसका खाया? मैं नहीं कह रहा तुम एडमिट हो जाओ, ये तुम्हारे जिम्मेदारी। लिखा है ये सब प्रभु के पास ले जा, और गधी के हर एक पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना। गधी के बच्चे के बदले मेमना देके, मतलब समझ रहे? अगर कोई ऐसा फ्रूट तुम लेकर आए, कोई ऐसी चीज जो अशुद्ध है,
तो उसके बदले में एक बेस्ट चीज देके दोनों को प्रभु के हाथ में सौंप। उसको लेके मत चले जाना, गधी को लेके मत चले, गधी की जगह पर मेमना भी देकर प्रभु को सौंप दो। करेले लेकर आप करेले खा नहीं सकते, तो करेले की जगह में आपको एक आम लाकर रख के करेला और आम दोनों ही प्रभु को देना। ये सिस्टम है पहला फ्रूट देने का। और तुम में से छुड़ाना चाहो, अगर तुम ना छुड़ाना चाहो तो उसका गला तोड़ देना। उसका गला दोस्तों बोले उसका गला। अगर तुम में से कोई भी प्रभु का पहला फ्रूट में प्रभु को नहीं पहुंचाना, प्रभु कहता वो चीज कोई और नहीं खाएगा, उसको कंप्लीटली खत्म कर दो। तुम अगर अपने प्रभु के घर में पहला गेहूं लेकर नहीं आए तो उस गेहूं को और तुम खाना मत, उसको ऐसे ही सड़ने देना, लेकिन खाना मत, तुम बच जाएगा। अगर तुम खा लिया तो आदम की हालत। पर अपने सब पहलौठे पुत्रों का बदला देकर छुड़ा लेना। तुम्हारे जितने बड़े बड़े पहलौठे जिनके लिए तुम प्रोफेसीज मांगते हो, ब्लेसिंग मांगते हो, उनके लिए तुम्हें ये पहला फ्रूट देना पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं तो उस लड़के को देना पड़ेगा, उस लड़की को देना पड़ेगा। दोगे? नो बाप जी, साडा एक ही बेटा है, तुझे दे देंगे नहीं ना, वो प्रभु का तुम्हारा नहीं। उसकी कमाई की हर सैलरी किसकी है? उसकी जितनी सारी बिल्डिंग प्रॉपर्टी होगी किसकी? लेकिन तुम अगर उसको नहीं छुड़ाए तो वो सब कुछ प्रभु का होगा। तुम्हें उसे छुड़ाना, तो उसको छुड़ाने के लिए अपना पहला फ्रूट किसको देना है? जिसके आज पहले बड़े बड़े जेठे लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनके लिए गुड न्यूज है, छुड़ा लो, तुम ब्लेस होगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आगे के दिनों में जब तुम्हारे पुत्र तुमसे पूछेंगे क्या है, क्यों कर रहे हो ये, क्यों ये पहला फ्रूट लेके आ रहे हो, क्यों, तो उनसे कहना यहोवा हम लोगों को दासों के घर से अर्थात मिस्र देश से अपने हाथों के बल से निकाल लाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें गुलामी से निकाला, ब्लेस किया, इसलिए कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो ब्लेस होना चाहता है, डिलीवर होना चाहता है, गुलामी से निकालना चाहता है, वो अपना फर्स्ट फ्रूट परमेश्वर को दे। हालेलुया। लेकिन मोस्टली नहीं लिए तो क्या हो, जानते क्या होता? आपको पढ़ रहा हूं 15 में। उस समय जब फिरौन ने कठोर होकर हमको जाने देना ना चाहा, बोलिए जाने देना, किसको जाने नहीं दे रहा था फिरौन? किसको? किसको? जो से बोलिए इस्राएल को। टाइम लेट ना करे। किसको? इस्राएल। परमेश्वर का पहलौठा क्या है? क्या है? पहलौठा इस्राएल परमेश्वर का पहलौठा है। वचन कहता है, उसने कहा तूने मेरे पहलौठे को, फर्स्ट फ्रूट को मेरे पास आने मना कर रहा है, इसलिए मैं तेरे राज्य के सारे पहले फ्रूट को खत्म कर दूंगा। तुम अगर उसके पहले फल को रोकोगे, वो तुम्हारे पहले फलों को खत्म कर देगा। ये रूल्स हैं। फारो ने ये मिस्टेक की कि उसने पहले फ्रूट को, परमेश्वर के पहलौठे को जाने से मना कर दिया, देने से मना कर दिया। तो प्रभु ने उसके सारे पहलौठों को मार दिया, चाहे जानवर हो, चाहे आदमी हो, सबके पहलौठों को किसने मारा? पहलौठे को मत रोको, फर्स्ट फ्रूट को मत रोकना। ये बहुत परमेश्वर की ब्लेसिंग वाला आदेश। और जिन्होंने पहले फ्रूट को दी उनके लिए जानते क्या है? नया नियम में देखें, आप सोचोगे तो पुराने नियम की बात है, नया नियम में तो नहीं है। हम इसे क्यों माने? कई तरह से क्यों माने? यीशु मसीह आए, सब खत्म हो गया। नाउ प्रभु ने इसे कन्फर्म किया। रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय उसकी 16 आयत में प्रभु का वचन कहता है। देखिए, आप सभी के लिए लिखा, आप सभी लोग देखिए, यदि हमारी भेंट का एक भाग पवित्र है तो क्या वो समूचा ही पवित्र नहीं है? एक भाग पवित्र है। आपकी बाइबल में आप देखिए क्या लिखा, रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय उसकी 16 आयत। जब भेंट का पहला पेड़ा, भेंट का पहला फर्स्ट फ्रूट
अगर पवित्र ठहरा तो पूरा गुदा हुआ आटा भी पवित्र है। हालेलुया। और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही। अगर आपका पहला फ्रूट ब्लेस हो गया, पूरे 12 महीने के हर फ्रूट ब्लेस हो जाएंगे। ये पावर है परमेश्वर का, ये पावर है, ये अनॉइंटिंग है। क्या आप इसे लेना चाहते हैं? आपकी पहली सैलरी अगर ब्लेस हुई, आपका पूरा 11 महीने की सैलरी ब्लेस होगी। हालेलुया। इसलिए कई सारे चर्चेस में 1 जनवरी की सैलरी सबके सब प्रभु को दे देते। फर्स्ट सैलरी किसको दे देते? पहला पेड़ में फल आया, आम आया, सबका सब किसको दे देते? पहला बच्चा जॉब किया, फर्स्ट सैलरी लेकर आया, किसको दे देते? इसे फर्स्ट फ्रूट कहते हैं। क्योंकि अगर फर्स्ट ब्लेस हुआ, पवित्र ठहरा, तो तुम्हारा सारा का सारा, अगर पहला नशा कर रहा है, बुराई में पड़ा, सबके सब बुराई में पड़ जाए। क्योंकि तुमने पहले को प्रभु को दिया नहीं। किसको देना है? जिसके जिसके पहले लड़का या लड़की है, दे दो आज मुझे। कंफ्यूज में डर जाएंगे, देखेंगे ये किसको बिलोंग करता है? प्रभु को। आपको देना होगा, आप देते नहीं। और अगर आप उसे देना नहीं चाहते, उसे छुड़ाना चाहते हैं, तो उसके बदले में पहला फ्रूट समझकर एक भेंट प्रभु के पास उसे दे, जो याजक के पास। आप जानते हैं आप मुझे क्यों देते? इसीलिए नहीं कि मुझे जरूरत है। ये पहला फ्रूट क्यों? आप जब तक ये फ्रूट ये नीचे रखा है ना, तब तक ब्लेस नहीं होगा। क्यों जानते हैं? जब तक ये वेदी पर, ऑल्टर पर नहीं रखी जाएगी, ब्लेस नहीं होगा। जब तक ये प्लास्टिक में रहेगा, तब तक ब्लेस नहीं होगा। आप क्यों ये फ्रूट लेके आए? फर्स्ट फ्रूट क्यों? उसका रीजन है। कैसे कनेक्ट होता है पावर, मैं आपको बताता हूँ। लास्ट आपको बताते हैं। लास्ट का वचन आप लोग बोल के रखा। गिनती की पुस्तक 18 अध्याय, गिनती की पुस्तक 18 अध्याय उसकी 1 आयत। गिनती की पुस्तक 18 अध्याय उसकी 1 आयत लिखा, मेरे साथ बोलिए। फिर यहोवा ने हारून से कहा, पवित्र स्थान के अधर्म का भार तुझ पर और तेरे पुत्रों, तेरे पिता के घराने पर होगा, और तुम्हारे याजक कर्म अधर्म का भार भी तेरे पुत्रों पर होगा। ये परमेश्वर का जो याजक है, जो सेवा कर रहा है, आपकी लाई गई भेंट, आपके जो पाप के भेंट है, जो आप पाप का पश्चाताप करने के लिए, बीमारियों के छुटकारे के लिए ऑल्टर पर प्रार्थना करते हैं, उसका भार कौन उठाएगा? याजक और उसके पुत्र। मैं और मेरे लड़के वो प्रार्थना नहीं करते ना, फिर भी उनके ऊपर वो भार पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि पापियों के बच्चे कैंसर हो जाते हैं। पता क्यों हो जाते हैं? ये भार उसके ऊपर, ये भार उनके ऊपर पड़ता है। और 8 आयत में लिखा है, 5 आयत में, और पवित्र स्थान और वेदी की रखवाली तुम ही किया करो, जिससे इसराइलियों पर फिर कोप ना भड़के। इस वेदी की सेवा करने से, अगर पासवान इस वेदी की सेवा करता है, तो आपकी प्रजा के ऊपर प्रभु का कोप भड़कता। तुम्हारे पापों के प्रतिफल स्वरूप परमेश्वर बदला देता नहीं, क्योंकि कोई सेवा कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है। और 8 आयत में कहा, फिर यहोवा ने हारून से कहा, सुन, अब मेरे साथ आप बोलिए, मैं आप तुझको उठाई हुई भेंटें सौंप देता हूं। ये जो कुछ आप लेकर आए, ये पिताजी किसे सौंपता है? मुझे। किसे सौंपेगा? मुझे। अर्थात इसराइलियों की पवित्र की हुई वस्तुएं जितनी हो, उनमें तेरा अभिषेक वाला भाग ठहरा कर तुझे और तेरे पुत्रों को सदा का हक करके दे। कौन सा भाग? अभिषेक, अनॉइंटिंग। आप मुझे नहीं देते, जो अनॉइंटिंग प्रभु ने दी, उस अनॉइंटिंग को देते हैं। जैसे ही आपका फ्रूट इस ऑल्टर को छूता है, एक अनॉइंटिंग को छूता है। वो अनॉइंटिंग जो गिफ्ट प्रभु ने दी, 7 आयत में लिखा है, ये सेवा दान है, ये गिफ्ट है। जितने सारी सेवा करते हैं प्रभु के दास लोग, वो क्या है? प्रभु की ओर से
दान है, गिफ्ट है, वो अनॉइंटिंग है। आपका भेंट किसको कनेक्ट करता है? मुझे नहीं, इसको कनेक्ट करता है। अगर मैंने नहीं दी तो वो अनॉइंटिंग को कनेक्ट नहीं करेगा। जैसे ही आपका फ्रूट उस अभिषेक को कनेक्ट करेगा, तो प्रभु ने हमें दी है, आपकी पूरी लाइफ ब्लेस हो जाएगी। आपका फर्स्ट फ्रूट कनेक्ट करेगा अभिषेक को, तो बाकी सारे लैंड, सारे फ्रूट, सारी बॉडी उस अनॉइंटिंग के अंदर ब्लेस हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपका फ्रूट जैसे ही ऑल्टर पर रखते हैं, ऑल्टर पे जो अनॉइंटिंग है तो आपके फ्रूट को कनेक्ट करता है। आप समझ रहे हैं? कितने लोगों को समझ आ रहा है? आप समझ रहे हैं? हालेलुया। आप जो कुछ अभी लेकर आए, जो कुछ प्रभु के लिए आप करते हैं, वो किसको कनेक्ट करता है? अभिषेक को। और वो अभिषेक फ्लो करता है पूरी परिवार में, बच्चों में, सब में, और आप ब्लेस हो जाते हैं। इसीलिए आपके भेंट आपको ब्लेस करने वाले हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने वो भेंट रखे। इसलिए नहीं कि मुझे जरूरत है इसलिए मुझे देता है, इसलिए नहीं कि मैं मांग रहा हूं इसलिए, इसीलिए कि आपकी भेंट आपको उस अनॉइंटिंग के साथ ब्लेस टच कर। और आगे वो कहता है 12 आयत में लिखा है, फिर उत्तम से उत्तम ताजा तेल और उत्तम से उत्तम नया दाख मधु और गेहूं अर्थात इनकी पहली उपज जो वे यहोवा को दें, वो मैं तुझको देता। उत्तम, फर्स्ट फ्रूट हमेशा बेस्ट होना चाहिए, हमेशा बेस्ट होना चाहिए। फर्स्ट इज बेस्ट होना चाहिए। कितना भी हो, थोड़ा हो, क्वांटिटी के हिसाब से कोई प्रॉब्लम, लेकिन होना चाहिए बेस्ट। और अगर फर्स्ट फ्रूट आप बेस्ट प्रभु को चढ़ा रहे हो, तो नेक्स्ट बेस्ट जो है आपके सारे फ्रूट्स में होंगे, आपकी सारी ब्लेसिंग में होंगे यीशु मसीह के नाम। लेकिन कई सारे लोग ऐसा नहीं। एलिया को पहला राजा 17 अध्याय परमेश्वर ने सारपत के विधवा के पास कहा, मैंने तेरे खाने का इंतजाम किया, मैंने तेरे खाने का इंतजाम किया, जा। वो कोई रानी नहीं थी, कोई बिजनेसमैन नहीं, वो कोई धनी नहीं थी, विधवा गरीब, वो उसके पास था। देखिए कैसे भेंट कनेक्ट करता है आनंदी के साथ। और जैसे एलिया वहां पहुंचा, लकड़ी मिल रही, प्रभु ने कहा यही है, इसके बाद जा। उसने कहा पानी लेकर आओ, वो कहती थी, साथ ही साथ का रोटी ले आना, रोटी ले आना। वो कहती कैसे आनंदी कनेक्ट करता, आपका पेट कैसे कनेक्ट करता। उसने एलिया को नहीं दिया, उस अभिषेक को दिया। उसने कहा ये लास्ट रोटी है, मैं और मेरे बेटे के लिए खा के मर जाएंगे। वो कहता पहले मुझे ला कर दे, पहला फर्स्ट फ्रूट प्रभु को ला कर दो। किसको देना है? जैसे उसने फर्स्ट फ्रूट एलिया के पास लेकर आया, उसने कहा पहले मुझे ला कर दे, और जब तू मुझे ला कर देगी तो जितने समय अकाल रहेगा, तेरे कुपी से तेल खत्म नहीं होगी, तेरे बर्तन से आटा खत्म नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा फर्स्ट फ्रूट कनेक्ट करो प्रभु के साथ, तुम कभी भी गिरोगे नहीं, कर्जदार तुम रहोगे नहीं, कर्जा तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा, और अगर चली गई तो वो तुम्हारे से उतार भी। हालेलुया। और उतारेगा वो उसी की अनॉइंटिंग के थ्रू, जिसको वो अनॉइंट करता है, उसकी गिफ्ट के थ्रू तुम्हें अनॉइंट करेगा। तुम्हारा भेंट कनेक्ट जैसे करेगी ना उसको, वो अनॉइंट। एक बहन है खड़े हुआ, आपकी कर्जा कैसे उठाते बताइए, कैसे कनेक्ट करता है। ये छोटी सी बात आप सुना, माइक दे दोस्तों। एक बहन कर्जदार था और प्रभु इसे आजाद करना चाहता था। कितने टाइम से कर्जदार थे? 3 साल से। मेरी एक्टिवा की किस्त ना लॉकडाउन की वजह से टूट गई थी 3 महीने तक, और उस पर उन्होंने वैसे ही इंटरेस्ट लगाया था। इंटरेस्ट लगा के सारा 11,000 कर दिया था। तो लास्ट वाले दिनों में मुझे ना मैसेज मिला, कहते हैं अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपकी एक्टिवा ना हम ले जाएंगे, नहीं तो आप वो कर देंगे, अपना डायरेक्ट केस कर देंगे। तो फिर मैं वैसे
सस्पेंस में पड़ गई। और फिर मैं बुआ जी के पास आई, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरी दुआ कर दो। तो फिर आपको भी मैंने दिया दुआ करने के लिए। और आपने ये प्रोफेट किया है, प्रोफेट वर्ड दिया था कि जिनके कर्जे में हैं 3 साल से, और 11 से 19 तक, 11 से 19 तारीख भी दी थी और 19 से 2019 भी दिया था। और वहाँ पे मैं गई और वहाँ पे उन्होंने बोला कि 11 से 19 तक आपका कर्जे का सारा क्लियर हो जाएगा। हालेलुया। तो फिर मैंने प्रेयर करवाई बुआ जी से और पास्टर जी से, आपसे भी करवाई थी। और तभी प्रेयर के दौरान मैंने प्रॉफिट वर्ड रिसीव किया। और फिर मैं वही गई, वहाँ पे गई जहाँ पे एजेंसी, वहाँ पे गई और उन्होंने बताया कि मैं 10,000 लेके गई थी, सिर्फ 10,000। और मैंने बोला कि प्रभु मेरे पास यही है और मैं कुछ नहीं दे सकती। वहाँ पे ना जो एजेंसी वाले थे मैनेजर, वो आउट ऑफ स्टेशन गए थे और अकाउंटेंट बैठा हुआ था। वहाँ पे उन्होंने कहा कि वो आएंगे तभी क्लियर होएगा। फिर मैंने प्रेयर करनी शुरू कर दी कि पापा जी आप ही हमारे सब कुछ हैं खुदा, और आप ही हमारी सुन सकते हैं। आपके जैसे आपने प्रोफेट वर्ड बोले थे ना कि आपके एंजल आएंगे और आपकी मदद करेंगे, और मैंने वही रिसीव किया था। वही वहाँ पे मैंने ये प्रेयर करनी शुरू कर दी, खुदावन तेरे घर से मेरी सहायता आए। प्रभु ने उसी वक्त मेरे पति ने काम किया। और जब उन्होंने कहा कि आप अगले दिन आ जाना, आपके पास पैसे नहीं है, तो हम बाहर आए और मेरे पति ने आके ना मुझे बोला कि आप क्यों ऐसे उदास है, मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर उन्होंने क्या बोला है, तो फिर मैंने बोला कि ये है ना मेरे पास 10,000 है, उन्होंने 17,000 बताया है। तो फिर उन्होंने फटाफट अपने पॉकेट मनी से पैसे निकाले और 6,500 कहते हैं ये भी सारा दे दो, सारा आज ही खत्म करके जाना। हालेलुया। और खुदावंद का मैं शुक्र अदा करती हूँ जिसने पास्टरों की दुआओं को सुना और बुआ जी की दुआओं को सुना और मेरी दुआ को भी सुना। मैं खुदावंद को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रभु चाहता है कि आपका फर्स्ट फ्रूट उसके साथ कनेक्ट हो, और जैसे ही आप कनेक्ट हो गए आपका बाकी चीज वैसे हो जाए। हालेलुया। और बेस्ट चीज प्रभु, इसलिए आज ये फेस्टिवल है। और जैसे ही ये फ्रूट्स ऑल्टर पे रखी जाएगी, इसमें सेम अनॉइंटिंग काम करेगी जो प्रभु आपके लिए दिया है। और आप घर ले जाना चाहते हैं, आप घर ले जाना चाहते हैं, आप यहाँ अनॉइंटिंग ले जाना चाहते हैं, आप उसे अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, आप तभी लागू कर पाएंगे जब आप प्यार को समझ पाएंगे। और जिन्होंने प्रभु के हिस्से को, प्रभु का पहला हिस्सा है, लेकिन कई सारे हैं जो प्रभु के हिस्से को पकड़ लेते, प्रभु के हिस्से को पकड़ लेते उसे ही नहीं, और वो आखिरकार प्रभु को उसको निकालना। आदम नहीं चाहता था, वो पीछे पकड़ रहा होगा अपने बाप को कि पिताजी मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा तेरे सिवा तो कोई है नहीं, कोई घर नहीं, मुझे कुछ पता भी नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा, कहता निकाल। ऐसे काम ना करना कि परमेश्वर की आत्मा जब आती है तो बहुत भयंकर तूफान आता है। परमेश्वर की अनॉइंटिंग जब आती है, जो अनॉइंटिंग जो ब्लेस होना चाहते, जो सेवा करना चाहते, ध्यान से सुनना, जो सेवा में जाना चाहते, जब परमेश्वर की ग्रेस आती है बहुत पावर के सामर्थ, सारे लोगों को पता चलता है कि आया, लेकिन जब जाती है पता नहीं। न्याय की पुस्तक में सैमसन को पता ही नहीं चला कि पावर जा, आत्मा जा। ऐसे काम कोई मत करना कि जिससे तुम्हें जबरदस्ती पिताजी को उस ब्लेसिंग वाली जगह से निकाला। आज आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ में, आपकी फ्यूचर में, आपकी प्रेजेंट में, आपके चर्च में, आपकी मिनिस्ट्री में, आपके बिजनेस प्लान में, आपके अकाउंट्स में, सैलरी अकाउंट में एक पेड़ है जो किसको बिलोंग करता है, चुना मत, उसको देना, तुम ब्लेस हो जाएगा। तुम्हारा पहला आटा प्रभु को देना, बाकी सारी आटे ब्लेस हो जाएगा। हालेलुया। देखो बेटी ने खाया, आप प्रभु का खा लो, इसलिए ये मैं कोई फेस्टिवल नहीं बना रहा, ये ब्लेसिंग है
जो अबंडेंट ब्लेसिंग है। और इसीलिए मैंने कहा आपको पहले कि प्रभु का वचन पहला राजा ने कहा, परमेश्वर तुम्हारे लिए प्रतिदिन का खर्चा उठाने वाले का इंतजाम कर देगा। हालेलुया। एवरी डे का एक्सपेंस वो आपको उठाएगा यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए कहते हैं कि रोज की रोटी तो हमें, क्या आज आप उस आशीष को लेना चाहते हैं? क्या आप तैयार हैं प्रभु की आशीष को लेने के लिए? हालेलुया। और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि अगर आप विश्वास करते हैं आपका हर गीत, और जिनके पास फ्रूट नहीं है वो इन्वॉल्व में अपनी एक छोटी सी अमाउंट जो भी वो चाहते हैं वो फर्स्ट फ्रूट कह के वो प्रभु को सौंप सकते हैं, वो दे सकते हैं। आप मेरे लिए मत देना, ये अगर आपको लगता है कि प्रभु की बॉडी के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार जो आपने आज राइट किया उसे लिख के लेके जाना कि आप प्रभु को एक फर्स्ट फ्रूट कह के देते हो, नेक्स्ट सारी फ्रूट्स ब्लेस हो गए नाम से। कई सारे लोगों प्रभु ने कहा ये लड़का मैं तुझे देता हूं, इसे मेरे लिए इस्तेमाल कर। जब लड़का बढ़ने लगा तो उसे प्रभु के काम से पीछे कर। कई सारे प्रेयर करते कि प्रभु हमें बेस्ट कंट्री में लेके जा, बेस्ट कंट्री में लेके जा। प्रभु ने उससे ब्लेस किया, बेस्ट कंट्री में लेके गया। और जब प्रभु उसे कहने लगा आज तेरी सैलरी का जो पहले हिस्से हैं वो मेरी मिनिस्ट्री के लिए भेज, तब वो अपनी सैलरी का हिस्सा रोकने लगा, तब वो फॉल डाउन होगा। बुद्धि नहीं, प्रभु से बुद्धि मांगा पास होने के लिए, प्रभु पास करवाया, कॉलेज में लेकर गया और प्रभु ने कहा जा मेरे घर में टेस्टिमनी देना, तो कहता मैं बाद में दे दूंगा, तो वो फेल हो गया। पहला काम किसको देना? ये लव है परमेश्वर के साथ। आपका क्या डिमांड है? पहला, उठते आप 5 मिनट किसको देते हैं? उठ के बेड से 5 मिनट, फर्स्ट मिनट आईज ओपन और फर्स्ट सी किसको देते हैं? आप नहीं देते। टीनेजर्स बिल्कुल नहीं देते, फोन को देते हैं। इसलिए डैमेज है फ्यूचर। आपका फ्यूचर डैमेज करना, वो डिमोन आपको पता नहीं चल रहा, आपकी प्रेजेंट लाइफ में जो काम वो कर रहा है आपकी फ्यूचर को डैमेज कर रहा है। आप सोच रहे हो फ्यूचर प्लान करूंगा मैं, नथिंग, ऑलरेडी प्लान हो चुका है, वो डैमेज कर रहा है। उसको पता है कि फ्यूचर की जो 2 आवर्स है यहाँ 24 आवर खराब है। फ्यूचर का 2 आवर का पेमेंट यहाँ 24 आवर प्रेजेंट खराब है। आपका प्रेजेंट अगर हार्ड है, फ्यूचर ब्लेस होगा। अब आप प्रेयर में टाइम बिता रहे हो, आप वहां कमाई में समय बिताओगे। अगर आप यहां पर वेस्टेज टाइम बिता रहे हो, आपकी बाइबल कैसी पढ़ी है? नो कनेक्शन। आज जो आपको बाइबल कह रहा कनेक्ट कर, क्योंकि तू मुझे कनेक्ट करेगा तो ही मेरा वचन तेरे मार्गों के लिए उजियारा है। नो माइक ओपन नहीं, डोरा ओपन नहीं, क्योंकि कनेक्टर वैसे पड़ा हुआ है। और एक दिन टाइम आएगा कनेक्ट करने वाली जो कनेक्टिंग टाइम है खत्म हो जाएगा। आप दौड़ोगे उसके पास, लेकिन वो काम करेगा। प्लीज अपने कनेक्टर्स को मत छोड़ो, अपने डिवाइन हेल्पर्स को ना छोड़ो। आप ब्लेस हो गए। वर्ड ऑफ गॉड वर्क कर रहा है, 2 धारी तलवार है। क्या कार्य करता है? वचन। इसीलिए प्रभु ने कहा मैं अपने वचन को अपने नाम से भी बड़ा महत्व। और जितने पैलोट हैं सब प्रभु के, और पैलोट के ऊपर प्रॉब्लम आएगी। जितने पैलोटों के ऊपर प्रॉब्लम है, डोंट डाउट, हाथ खड़ा करो। पैलोट है जो प्रॉब्लम में गुजरे, मोस्टली पैलोट है। मैं आपको एक सीक्रेट कहता हूं, जितने प्रॉब्लम में गुजरे पैलोट है, मैं आप सभी को एक सीक्रेट कहता हूं, बिलीव करना अगर आप विश्वास करते हैं। जिस दिन पैलोटा पावर के साथ कनेक्ट होगा, नो वन कैन स्टॉप, कोई उसे स्टॉप नहीं कर सकता। जिस दिन पैलोटा पावर के साथ कनेक्ट होगा, लेकिन मोस्टली वो पावर के साथ कनेक्ट होने देना नहीं चाहता। वो कहते हैं याकूब और एसाव इसकी कुछ नहीं कर पाता, ये मारता नहीं, कैसे इसका पहलोठापन चोरी करूंगा, फिर जाके क्या चोरी किया उसका?
मैं आज आप सभी के पैलोटों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप जितनी फैमिली यहाँ पे मौजूद है सबके सब ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से। एक पैलोटे की आनंदी को यीशु मसीह के नाम से मसीह पैलोटा है। आपके पैलोटे को फर्स्ट फ्रूट को परमेश्वर की आनंदी कनेक्ट करे यीशु के सामने कि सारा आटा ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से। और जिसका पैलोटा ब्लेस हुआ उसका सारा घराना ब्लेस हो जाए। जो अपने पैलोटे को कोसता है, कितने कोसते हैं? जो अपने पैलोटे को कोसते हैं वो अपने लिए बहुत बड़ी दीवार बना कर रखा है जिसे कोई लांघ नहीं सकता। आपके पैलोटे के लाइन में ट्रबल्स आएंगे 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 आएंगे, 7 बार गिरेगा। और जिस दिन यहोवा उसे उठाया, नो वन कैन स्टॉप, कोई उसे रोक नहीं सकता। और आपके पैलोटे के लिए आज मैं आप सभी को ये वर्ड दे रहा हूं। सारे पहले पैलोटे जितने पैलोटे सब खड़े हो जाए, जितने पैलोटे खड़े हो जाए। और आपके बच्चा अगर पैलोटा खड़ा हो रहा है तो माँ और पिता इस बात को उसके लिए आमीन के साथ ब्लेस करना है। प्रभु का वचन कहता सभी पैलोटे के लिए। दूसरा राजा 25वां अध्याय उसकी 27वीं आयत। फिर यहूदा के राजा योआकीन की कैद के 30वें वर्ष में, अर्थात जिस वर्ष बेबीलोन का राजा एबीलमलेक राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के 12वें महीने के 27वें दिन को उसने यहूदा के राजा योआकीन को सारे पैलोटे रिसीव कर बंदी गृह से निकालकर बड़ा पद दिया। हालेलुया। अगर आप समझे नहीं तो सारे जितने पैलोटे हैं, जितने फर्स्ट फ्रूट हैं, उनके लिए ये ब्लेसिंग है। आज चाहे आप किसी भी बंदी गृह में हो, किसी भी बाउंड्रीज में हो, किसी भी बंधन में पड़े हो, यहोवा आपको उठाकर निकालकर बड़े जगह पर लेके जाएगा, ऊंची सीट पर लेके जाएगा, निकालेगा उस कमरे से, निकालेगा सरों के मान से, निकालेगा मिस्र की गुलामी से, निकालेगा बीमारी से और ऊंचे जगह पर विराजमान करेगा। अपने लिए धन्यवाद करो, अपनी ऊंचाई के लिए धन्यवाद करो। जब विश्वास कर करी प्रभु मुझे ऊंचाई में लेके जाओ, धन्यवाद करो। तो तुम्हारा धन्यवाद तुम्हारे बंधनों को तोड़ेगा। कैसे तुम्हारा लाइफ ब्लेस होगा, तुम्हारा लाइफ ब्लेस होगा। हालेलुया। बड़ा पद के लिए धन्यवाद। उनके सिंहासनों से उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया। हालेलुया। अगर आप समझ नहीं पाए तो मैं आपको कह रहा हूं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कि जितने जेठों को कोसा जाता है, जितने पैलोटों को कोसा जाता है 24/7 कोसते बुरा बना के कुछ नहीं होगा तेरा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरा कुछ नहीं होगा। प्रभु का वचन है यहोवा तुम्हारे साथ बढ़िया बढ़िया बातें करेगा। पहला तुम्हारे साथ बढ़िया बातें करेगा। वो अपने वर्ड्स का है यीशु के नाम में।
यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। देखिए अगर आप बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं तो जेठा नहीं, मैं छोटा हूँ, मैं मझला हूँ, अगर तुम्हारा बड़ा ब्लेस हुआ तो तुम भी ब्लेस हो। अपने बड़े जरिए प्रभु तुम्हारे साथ अच्छी अच्छी बातें करेगा। आज तक तुम्हें गाना सुनने को मिला है, तुम्हारे साथ गलत बातें करेगा। और अच्छी बातें करने के बाद जितने पहले जाकर सीखने बैठे हुए हैं, पहले जाके सिटीजन्स बने हुए हैं, पहले जाके मिलीनियर्स बने हुए हैं, उनसे ऊपर तुम्हें उठा देगा। सेलिब्रेशन हो रहा तुम्हारा फर्स्ट फ्रूट का सेलिब्रेशन है, तुम्हें ऊपर उठाएगा। धन्यवाद करो तुम्हारे सभी भाई बंधु दोस्त मित्रों नीचे गए हैं 2000 में, 2005 में, 10 में, तुम 2022 में जाएगा, उनसे पहले रहेगा सीधा। हालेलुया। एक ग्रेस रिसीव करने वाले बोले आमीन। हालेलुया। मैं तुम्हारे बड़े बेटे के लिए कह रहा हूँ कलीसिया, और प्रभु का धन्यवाद हो। लास्ट आपको कह रहा हूँ, यकीन ने बंदी के वस्त्र बदल दिए, आज तुम्हारा जेठे का वस्त्र बदल रहा है। बदल रहे हैं। ब्रांड पहनने वाले हो तुम, ब्रांड के धन्यवाद करो। तुम्हें ब्रांड मिले यीशु मसीह के नाम में। कपड़े चेंज हो गए तुम्हारे, कपड़े लाके नहीं देते, कपड़े लाके नहीं देते, छोटे को देते हैं, ब्रांड लाके देते हैं, हमें चौकी चौक पहुंचाते। यह तुम्हें ब्रांड बनाएगा यीशु मसीह के नाम से। ब्रांड देगा कौन से हालेलुया। ये मेरी प्रेयर है आप सबके बच्चों के लिए, आप सभी के बच्चे के लिए ब्रांड बनाएगा तुम्हें। हालेलुया। लंदन, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सुपरनेचुरल पावर के साथ हालेलुया। आज जितना ऑर्डिनरी पहना पहनो, डाउट ना करो, पहनते रहो, छोटों को दो, मजरों को दो, सबको दो, तुम पूरा का पूरा सूती का पहनो, ब्रांड पहनेगा यार यीशु। ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा तुम्हें। हालेलुया। जोर से धन्यवाद करो यीशु के नाम से। तुम्हारा वर्ष की ब्रांड होगा, ब्रांड होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। और लास्ट पे क्या को लास्ट तक ले गया। अब ये लास्ट प्रेयर है, ये खुदा का धन्यवाद हो। प्रभु का आत्मा आपको ये देना चाहता है, इसलिए मैं दे रहा हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं, जो मुझे दे रहा मैं आपको दे रहा हूँ। और उसने जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन किया। हालेलुया। हालेलुया। आज के बाद सारे जेठे हमेशा 5 स्टार टेबल पर बैठकर खाएंगे। सुनिए, सबके सब ऑनर के साथ बैठकर खाओगे, एमडी के साथ बैठकर खाओगे, डॉक्टर के साथ, पॉलिटिशियन के साथ, राजाओं के साथ बैठकर खाओगे। जीवन भर बिल बोलेंगे, बिल तुम्हारा कोई और क्या, बिल के लिए धन्यवाद दो, बिल के लिए। हालेलुया। तुम्हें यकीन नहीं होता मैं खाता हूँ, बिल नहीं देता, बिल कोई और देता है। हालेलुया। हालेलुया। उनका धन्यवाद हो। मैं खाता था तो मेरी आंखों से आंसू निकलती, खाने में पड़ती थी, मैं खाता था। फिर निकलती मैं कहा पिताजी मैंने क्या किया, जो मेरे साथ ऐसा है। कोई पूछता नहीं, कोई पूछता डोंट वरी, एक दिन ऐसा आएगा तो राजाओं के साथ खाएगा, बिल वो क्या करेंगे। हालेलुया। सारे जब सब हालेलुया। आज आपके जरिए की बात जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। जय कांग्रेचुलेशन यीशु मसीह के साथ में नाम है। तुम्हारे बिल से धन्यवाद हो, बिल पे हो तुम्हारे यीशु मसीह के नाम में। कोई तुम्हारे लिए खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में, तुम उनके टेबल में बैठकर खाओगे। हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। लास्ट आपको कहता हूँ, आपको फिर भी लास्ट कहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, प्रभु का आत्मा आपको देना चाहता है। पवित्र आत्मा प्रभु का प्यार, आप क्या कर रहे हो उसके लिए? नथिंग। तुम कुछ नहीं करना, जो वो कह रहा है उसे रिसीव करना, तुम ब्लेस हो जाओगे। तुम रिसीव करना, ये जेठों के लिए उसका आशीष है।
हालेलुया। क्यों तुम कुछ नहीं कर रहे हो जानते? क्योंकि तुम ऑलरेडी उसी के हो। वो तुम में है, तुम उसमें हो। कोई तुम्हें उसका नहीं बना सकता, तुम उसके हो, इसलिए करेगा। ये प्रॉमिस है उसका। उसने कहा मैंने प्रॉमिस किया, भूलूंगा नहीं। गिरेगा, 7 बार गिरेगा, पेमेंट आएगी, फेल होगा, गिरेगा, टूटेगा, सब बोलेंगे बात सुबह किसी काम का नहीं। जिस दिन तुम्हें बोला किसी काम का नहीं, माइंड में किसी का खनक जाएगा, बोलेगा किसने कहा मेरे लड़के को किसी का नहीं। उसी दिन उसी मिनट तुम्हारी चेंजेस शुरू हो जाएगी, उसी दिन चेंजेस शुरू हो जाएगी। और जेठ को कोसना नहीं, वो प्रभु का। पहले को कोसना नहीं, प्रभु का। और लास्ट कलीसिया आप सभी के लिए और सभी जेठों के लिए खुदा का धन्यवाद। और प्रतिदिन के खर्चे के लिए राजा के यहाँ से नित्य का खर्चा ठहराया गया, जो उसके जीवन भर लगातार उसे मिलता रहा। हालेलुया। राजा के ओर से एक अमाउंट, एक सैलरी, एक हेयर हमेशा के लिए ठहराया जाएगा। जीवन काल तक जितना खर्चा करोगे वो पेमेंट करेगा, वही पेमेंट करेगा तुम्हारा। अभी देगा खर्चा हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग के इनकार मिलेगी, बिल्स नहीं आएगा इसका। यीशु मसीह के सामने में जो धन्यवाद करें अभी देके खर्चे के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु की ओर से मेरी प्रार्थना के लिए आप सभी के लिए कि आज आपको खुदा ऐसी आशीष और बरकत दे और आप ब्लेस हो। अगर आप देखो आप ब्लेस हो, आपका परिवार ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और जितने लोग जेठों को कोसा है, आज प्रभु से माफ मांग, तुम्हारा चेंजेस शुरू हो जाएगी। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिन्होंने कोसा है उन्होंने अपनी लाइफ में आज भी देखने को कर्जदार है और परेशान है, दुखी और तकलीफ में है। अपने जेठ की बात को मानना, जो तुम्हारा पहला था उसे दुखी ना करना, तुम खुदा को दुखी कर